एक सुनहरी शाम, जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, एक थकामांदा मुसाफिर एक वीरान रास्ते पर चल रहा था। उसकी चाल में बोझिलपन था और चेहरे पर जिंदगी के सफर की थकान थी। वह एक मंजिल की तलाश में था, लेकिन खुद उसे भी न था कि असल में वो कहां जाना चाहता है। कई दिनों की मुसाफत के बाद एक पहाड़ी रास्ते पर उसे एक पेड़ की छांव में बैठा एक दरवेश नजर आया। दरवेश का चेहरा नूरानी था, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और हाथ में एक पुरानी सी तस्बीह थी जिसके दाने वक्त के साथ चमक चुके थे। मुसाफिर ने दरवेश को सलाम किया और बोला, बाबा, मैं मुद्दतों से सफर में हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस मंजिल की तलाश में हूं। मेरा दिल बेचैन है, मेरी रूह बेकरार है। क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? दरवेश मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से मालूम था कि यह सवाल आने वाला है। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, हर इंसान एक मुसाफिर है और हर सफर के पीछे एक राज छुपा होता है, मगर रास्ता तभी खुलता है जब इंसान खुद को पहचानने लगे। मुसाफिर ने हैरानी से पूछा, मैं खुद को कैसे पहचान सकता हूं? दरवेश ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर भी एक दिन चमकता हुआ हीरा बन सकता है, लेकिन पहले इसे तराशने की जरूरत है। इसी तरह तुम्हें भी अपनी हकीकत को समझने के लिए खुद को तराशना होगा। मुसाफिर दरवेश की बातें सुनकर और ज्यादा मुतजस्सिस हो गया। उसकी आंखों में सवालों की रोशनी झलकने लगी। दरवेश मुस्कुराया और कहा, अगर सच में जानना चाहते हो तो रात मेरे साथ यही क्याम करो। कल मैं तुम्हें एक पहला सबक दूंगा। मुसाफिर ने इजाफात में सर हिलाया और सोचने लगा कि शायद उसकी तलाश का जवाब उसे यहीं मिल जाए। रात की तारीकी में दरवेश और मुसाफिर आग के बैठे थे। जलती लकड़ियों की रोशनी में दरवेश के चेहरे पर एक रहस्यमय सुकून था, जबकि मुसाफिर की आंखों में बेचैनी और सवालों की झलक थी। दरवेश ने अपनी पुरानी तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा, जिंदगी का सबसे पहला सबक यह है कि जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, लेकिन बाबा, मैं तो अपनी मंजिल की तलाश में हूं। अगर वो मेरे अंदर है तो फिर मैं इतने साल क्यों भटकता रहा? दरवेश मुस्कुराया और जमीन पर एक लकड़ी से एक दायरा खींच दिया। फिर एक छोटा सा नुक्ता उस दायरे के दरमियान में बनाकर कहा, यह दायरा तुम्हारी जिंदगी है और यह नुक्ता तुम्हारी असल जात। तुम सारी जिंदगी दायरे के किनारे पर भटकते रहे, जबकि तुम्हें अपने मरकज तक पहुंचना था। मुसाफिर ने सोचते हुए सर झुका लिया। दरवेश ने बात जारी रखी, लोग समझते हैं कि कामयाबी, सुकून और खुशी बाहर की चीजों में है। वे दौलत कमाते हैं, शोहरत पाते हैं, बड़े बड़े शहर घूमते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल का खलान नहीं भरता, क्योंकि असल खजाना बाहर नहीं, अंदर है। मुसाफिर ने तज़ब्ज़ुब से कहा, तो फिर मैं इस खजाने को कैसे तलाश कर सकता हूं? दरवेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, खामोशी में, मुराकबे में। जब तुम बोलना छोड़ दोगे तब तुम सुनोगे, जब तुम रुक जाओगे तब तुम देखोगे, जब तुम अपने ख्यालात के शोर को खामोश कर दोगे तब तुम अपनी असल आवाज सुन सकोगे। मुसाफिर खामोश हो गया। शायद पहली बार उसने वाकई खामोशी को महसूस किया था। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हें दूसरा सबक दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि रात तुम बिल्कुल खामोश रहो और सिर्फ अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। मुसाफिर ने सर झुकाया और पहली बार दिल में झांकने की कोशिश करने लगा। सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ों के दामन को छू रही थी, मुसाफिर ने दरवेश को एक पत्थर पर बैठे देखा। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। मुसाफिर ने एहतराम से करीब जाकर बैठने की इजाजत ली। दरवेश ने आंखें खोली और मुसाफिर की तरफ मुस्कुरा कर देखा। क्या तुमने रात को खामोशी को महसूस किया? मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा, हाँ बाबा, लेकिन जूं-जूं मैं खामोश होता गया, मेरे ख्यालात का शोर और ज्यादा बढ़ता गया। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सैकड़ों आवाजें चीख रही हों। दरवेश ने सर हिलाया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश है। इंसान सारी जिंदगी दूसरों की बातें सुनता है,
लेकिन कभी खुद की अंदरूनी आवाज को नहीं सुनता। तुम्हें खामोशी के जरिए इन सब आवाजों को साफ करना होगा। मुसाफिर ने परेशानी से पूछा, लेकिन बाबा, अगर मैं अपनी अंदरूनी आवाज तक पहुंच भी जाऊं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सच है? दरवेश ने जमीन से एक शफ्फाफ पत्थर उठाया और उसे पानी में डुबो कर निकाला। फिर कहा, यह पत्थर देखो, इस पर मिट्टी थी, इसीलिए यह धुंधला लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे पानी में डाला तो यह साफ हो गया। मुसाफिर ने इजाफात में सर हिलाया। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल भी इसी पत्थर की तरह है। जब तक तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात, खौफ और माजी का बोझ है, तुम हकीकत को नहीं देख सकोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम इन गैर जरूरी चीजों को छोड़ दोगे, तुम्हारी बसीरत वाजे होती जाएगी। मुसाफिर ने गहरी सोच में सर झुका लिया। दरवेश ने मजीद कहा, जिंदगी में सच्चाई तभी मिलती है जब तुम खुद को पाक करो, जब तुम अपने नफ्स की जंजीरों को तोड़ो, जब तुम हर उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हें जकड़े हुए है। मुसाफिर ने सवाल किया, लेकिन बाबा, ये सब कैसे मुमकिन है? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, यही तीसरे सबक का राज है जो मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। मुसाफिर ने पूछा, क्या वादा? दरवेश ने नरमी से कहा, जो कुछ तुम्हारे दिल पर बोझ है, कल सुबह तुलुए आफताब से पहले उसे किसी बहाने से छोड़ देना। अगर तुम अपने अंदर कुछ तब्दील करने के लिए तैयार हो, तभी मैं तुम्हें तीसरा सबक सिखा सकता हूं। मुसाफिर ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो इस सफर को मुकम्मल करना चाहता था। उसने दरवेश की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं वादा करता हूं बाबा। रात के साए छट चुके थे और सूरज मशरिक से झांकने लगा था। मुसाफिर दरवेश के पास बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था। उसने रात भर गौर किया, अपनी परेशानियों, खौफ और ख्वाहिशात को समझने की कोशिश की। सुबह होने से पहले उसने दिल में बांधे कई बोझ छोड़ दिए। दरवेश ने मुसाफिर की आंखों में झांका और मुस्कुराया, तुम तैयार हो? अब मैं तुम्हें आखिरी सबक देता हूं। मुसाफिर खामोश रहा, पूरी तवज्जो के साथ दरवेश की बात सुनने लगा। दरवेश ने एक हाथ से मुट्ठी भर रेत उठाई और अपनी हथेली पर रख ली। ये देखो, ये रेत तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी उम्मीदें। फिर उसने मुट्ठी जोर से बंद कर ली। जैसे ही उसकी गिरफ्त सख्त हुई, रेत उसकी उंगलियों के दरमियान से नीचे गिरने लगी। अगर तुम जिंदगी को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करोगे तो ये हाथ से निकल जाएगी। फिर उसने मुट्ठी खोल दी और जो कुछ रेत बची थी वो उसकी हथेली में सुकून से टिकी रही। लेकिन अगर तुम जिंदगी को खुले दिल से कबूल करो, इसे जोर से जकड़ने के बजाय आजाद छोड़ दो, तो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मुसाफिर ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे दरवेश ने उसके दिल की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दिया हो। दरवेश ने मुसाफिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हकीकी सुकून पाने के लिए चीजों को पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें आजाद छोड़ दो। ख्वाहिशात, गम, रिश्ते, कामयाबियां, सबको जकड़ने के बजाय कबूल करो। जिंदगी एक दरिया की तरह है, जो बहता रहे वही जिंदा रहता है, जो रुक जाए वो बदबूदार जोहर बन जाता है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी और रोशनी के थे। उसने दरवेश के कदमों में बैठकर कहा, बाबा, मैंने आज जाना कि असल सफर बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। मैं आज पहली बार अपने अंदर सुकून महसूस कर रहा हूं। दरवेश मुस्कुराया, तुम्हारा सफर मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। जाओ, इस इल्म को लेकर दुनिया में फैलाओ, ताकि और लोग भी अपने दिलों का बोझ हल्का कर सके। मुसाफिर ने दरवेश के हाथ चूमे और एक नई रोशनी के साथ अपनी राह चल दिया। आज वो खाली हाथ था, मगर दिल सुकून से भरा हुआ था।